ओम साई राम। अध्याय 5 भाग 2। श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में अय्यनविली गणपति का आगमन। तिरुमला दास ने बोलना शुरू किया। महोदय, आज का दिन अच्छा है। मुझे आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपको मलयाद्रिपुरम और पृथिकापुरम के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में सूचित करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मेरे प्रिय शंकर भट्ट, आपको वर सिद्धि विनायक का प्रसाद मिला। आप आज से श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृतम पुस्तक लिखना शुरू करें। कुर्वापुरम में आपको श्री वल्लभ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं अपने पिछले जीवन में एक महान वैदिक विद्वान था। मैं बड़ा कंजूस था। मेरी मृत्यु के समय मैंने देखा कि जो बच्चा अभी पैदा हुआ था वो एक पुराना कपड़ा चबा रहा था। जब मैंने अपनी मृत्यु के समय गंदे कपड़े पर अपना ध्यान केंद्रित किया तो अब मैं एक धोबी के रूप में पैदा हुआ हूँ। एक व्यक्ति को जन्म की संपत्ति पर उसकी अंतिम सांस के समय उसकी एकाग्र इच्छा के अनुसार जन्म मिलता है। पूर्व में मेरे अच्छे कर्मों के कारण मेरे जन्म गरतापुरी जिले के पालनाड क्षेत्र के मलयाद्रिपुरम में हुआ था। वह मलयाद्रिपुरम समय बीतने के साथ मलदी बन गया। उस गांव में 2 परिवार थे जिनके उपनाम मलदी थे। एक मलदी बपनवधनलू का परिवार है जो एक महान विद्वान थे। वो ऋषि हरितासा के वंश के थे। दूसरे थे मलदी श्रीधरा वधनलू जो एक महान विद्वान भी थे। वो ऋषि कौशिका के वंश से थे। श्रीधरा वधनलू की बहन राजमंबा का विवाह बपना वधनलू से हुआ था। दोनों बहन विद्वान पंडित थे। वे दोनों स्वर्ण गणपति के महान बलिदान के लिए गोदावरी क्षेत्र के अय्यनवली गांव गए थे। कुछ जानकारों ने तर्क दिया कि शास्त्रों के अनुसार गणपति को अपनी सूंड के साथ अंतिम अग्नि अनुष्ठान प्राप्त करना चाहिए और उन्हें उज्जवल सुनहरे रंग की दृष्टि प्रदान करनी चाहिए। 2 महान विद्वानों ने जो प्रमुख यज्ञ के संचालन में कार्य कर रहे थे, उन्होंने शपथ ली कि वैदिक शास्त्रों के अनुसार सभी कार्यविधि का सख्ती से प्रबंधन करेंगे और वे श्री महागणपति को अपनी आंखों के सामने प्रकट करेंगे। यज्ञ के अंत में गणपति ने उन्हें सुनहरे रंग के किरणों का दर्शन दिया और अपनी सूंड के साथ अंतिम अग्नि अनुष्ठान स्वीकार किया। उन्होंने ये भी घोषणा की कि वो शीघ्र ही गणेश चतुर्थी के दिन पूरी शक्ति और गुणों के साथ अवतार लेंगे। अनुष्ठान में शामिल होने वाले सभी लोग चकित रह गए। उस मंडली में 3 नास्तिक थे। उन्होंने एक विवाद खड़ा किया कि जो कुछ देखा गया वो केवल जादू और सम्मोहन की एक प्रदर्शनी थी और अंतिम बलिदान में गणपति बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने तर्क दिया कि यदि वो वास्तविक है तो गणपति को उन्हें एक बार फिर प्रमाण देना चाहिए। कानीपाक विनायक की महानता। तब बलि ने गधे में पवित्र राख ने एक मानव रूप धारण किया और बाद में महागणपति के रूप में बदल गया। तब महागणपति रूप ने कहा, मूर्खों, शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने से पहले
विष्णु ने बाली को वश में करने से पहले, इससे पहले कि विष्णु ने रावण को शिव के आत्मलिंग को छीनने से रोक दिया, पार्वती देवी ने महिषासुर का वध करने से पहले, आदिशेष ने पृथ्वी का भार उठाने से पहले, सिद्धों द्वारा गुप्त शक्तियों को प्राप्त करने से पहले, कामदेव ने दुनिया पर विजय प्राप्त करने से पहले, और इससे पहले कि आकाशीय लोग अपनी इच्छाएं प्राप्त करें, उन्होंने मेरी पूजा की। मैं समस्त शक्तियों का भंडार हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे भीतर दैवीय शक्तियाँ और असुरी शक्तियाँ दोनों हैं। मैं सभी बाधाओं का कारण बनता हूँ। मैं समस्त विघ्नों का हरण करने वाला भी हूँ। आपको क्या लगता है दत्तात्रेय कौन है? वो वास्तव में धर्मशास्त्र है, हरि और हरा का पुत्र। ब्रह्मा और रुद्र का विष्णु में विलीन होना दत्त का रूप है। धर्मशास्त्र रूप में विलीन गणपति और षण्मुख भी दत्त का ही रूप है। ये जान ले कि दत्त हमेशा त्रिमूर्ति का एक अवतार है, एक संकेत के रूप में कि महागणपति श्रीपाद श्रीवल्लभ के रूप में है। उनका अवतार गणेश चतुर्थी पर होगा। ज्ञात हो कि सुब्रमण्यम के लक्षण उन्हें ज्ञान अवतार बना देंगे। ध्यान दे कि धर्मशास्त्र का उनका पहलू ये दिखाएगा कि वे सभी धार्मिक गतिविधियों और अनुष्ठानों की शुरुआत और मूल है। उनका आगामी अवतार माता पिता के बीच संबंध का परिणाम नहीं है। प्रदीप्त प्रकाश मानव रूप धारण कर लेता है। मैं तुम्हें कोस रहा हूँ। आंखों से सत्य के अवतार को देखने के बावजूद आप में से एक ने झूठ बोला, ये अंधा पैदा होगा। दूसरे ने भाषण के साथ इसकी प्रशंसा करने के बजाय सत्य के व्यक्तित्व का उपहास किया, ये मूर्ख पैदा होगा। और तीसरा एक बहरे के रूप में जन्म लेगा, क्योंकि उसने इतनी सच्चे भक्तों द्वारा बताए गए सत्य को बहरा कर दिया। तुम तीनों भाई के रूप में जन्म लेंगे और मेरी स्वयं प्रकट आकृति को देखने के बाद ही तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओगे। मेरे प्रिय, वे तीन व्यक्ति कनिपाकम में भाइयों के रूप में पैदा हुए थे। यदि त्रिमूर्ति का दुरुपयोग किया जाता है या दत्त त्रिमूर्ति की पहचान का दुरुपयोग किया जाता है तो अनगिनत आपदाएं आती है। इन भाइयों ने एक कानी की भूमि ले ली और उस पर खेती कर रहे थे। उस खेत में एक कुआं था। वे कुएं से पानी खींचते थे। एक साल भयंकर सूखा पड़ा, भूजल स्तर गिरा। एक दिन जब सारा पानी सूख गया तो भाइयों ने भावड़े से बालू निकालने का प्रयास किया। भावड़ा पानी के नीचे एक चट्टान से टकराया और खून बह निकला। जब उसके हाथ ने खून को छुआ तो गूंगे ने बात करना शुरू किया। कुएं में पानी बढ़ रहा था। भरा पानी को छूने पर उसकी विकलांगता से ठीक हो गया था। तीसरा जो अंधा था ने पानी में चट्टान को छूकर दृष्टि प्राप्त की। वह शीला स्वयं प्रकट विनायक प्रतिमा है। जैसे ही बावड़ा सर पर चट्टानी चिन्ह से लगा, वहां से खून बहने लगे। उस वर सिद्धि विनायक को स्थापित करने के लिए सत्य ऋषि बपनावधनलु और उनके बहनी श्रीधरावधनलु ने उस गांव का दौरा किया। वर सिद्धि विनायक ने उनसे कहा, मैं महाभूमि से इस संसार में आया हूँ। मैं मिट्टी की प्रकृति में अवतारित हूँ। समय के साथ इस प्रकृति में कई बदलाव होंगे। मेरा आगमन जल, अग्नि, वायु और स्वर्ग के स्वरूप में हो चुका है।
अय्यनवली में किए गए महान यज्ञ में पवित्र राख ने ये रूप धारण किया। मैं आपको भविष्य के कर्तव्यों के बारे में निर्देश दे रहा हूँ। श्री शैला में कालों की शक्ति क्षीण होती जा रही है। आपको सूर्य की तेज शक्ति का उपयोग करना है और उस शक्ति को वहां जमा करना है। जिस दिन आप श्री शैला में शक्ति पाठ करेंगे उसी दिन मेरी कृपा से गोकर्ण, काशी, बद्री और केदार में शक्ति पाठ होगा। श्रीपाद श्री वल्लभ के अवतार के लिए समय परिपक्व हो रहा है। श्रीधर, मैं तुम्हारा उपनाम बदलकर श्रीपाद कर रहा हूँ। कौशिका वंश से संबंधित आपके परिवार के सदस्य अब से श्रीपाद के उपनाम के साथ जोड़ेंगे। मेरे प्रिय शंकर, श्रीधरावधनलु और बपनावधनलु पृथिकापुरम चले गए। मैंने श्रीपाद श्री वल्लभ के बचपन के कई नाटक देखे। मैं उन्हें कल और अधिक विवरण के साथ बताऊंगा। मेरे पहली पत्नी से एक लड़का था, उसका नाम रविदास था। वो कुरवापुरम गांव में रहता है और श्रीपाद को उचित सेवाएं दे रहा है। मैं अपनी दूसरी पत्नी और बच्चों के साथ कनिपाकम में श्रीपाद के आदेश का पालन कर रहा हूँ। वहाँ मैं अपने पारिवारिक पेशे का पालन करते हुए रह रहा हूँ। पृथिकापुरम में आपको कई महान लोगों से मुलाकात होगी। कुलीन वैश्य पिंड वेंकटप्पया श्रेष्ठी से मिलने पर आप कई महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। श्रीपाद उन्हें वेंकयप्पा श्रेष्ठी के नाम से परिवर्तन के साथ बुलाते थे। श्रेष्ठी के परिवार के लिए श्रीपाद का रक्षक हाथ उपलब्ध है। वात्सवी नरसिम्हा वर्मा से भी मिले। श्रीपाद स्वामी के साथ उनका घनिष्ठ संबंध है। श्रीपाद श्री वल्लभ के जीवन पर आपके द्वारा लिखे जाने वाली पुस्तक पर श्रीचरण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके द्वारा लिखे गई पुस्तक के अलावा श्रीपाद श्री वल्लभ के व्यापक इतिहास को चित्रित करने का कोई अन्य तरीका नहीं होगा। यह श्रीचरण का आदेश है। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओम श्री साईनाथाय नमः।